अपने वीर पुत्र और बंधु बांधवों को मारे जाने से रावण बिल्कुल हताश हो गया। वह ये भी सोचने लगा कि विभीषण का बात मान लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसे न अब राज्य को कामना थी और न सीता के प्रति आसक्ति। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद पिता के पास पहुंचा। रावण को तरह तरह से समझाकर उसने कहा, मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? 2 घड़ी के भीतर ही मैं राम लक्ष्मण को मारकर आपको सुखी बनाता हूँ। रावण की हिम्मत बढ़ी। उसने राक्षसों को आदेश दिया, नगर द्वारों की सावधानी से रक्षा की जाए। अशोक वाटिका का पहरा उसने और भी कड़ा कर दिया। दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाद युद्ध के लिए चल पड़ा। मेघनाद का बल पाकर राक्षस सेना बड़े उत्साह से बंदरों पर टूट पड़ी। मेघनाद ने बाण वर्षा कर प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। जो पत्थर और पेड़ उसके ऊपर बरसाए जाते उन्हें वह बीच में ही काट देता। उसने बढ़कर राम लक्ष्मण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने इस बड़ी ही माया फैलाई कि कोई उसे देख न हो सकता था। राम बाण चलाते तो कहा, राम लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र से मूर्छित कर मेघनाद लकापुरी लौट गया। राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर वीर घबराए। विभीषण ने उनको समझाते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए वे मूर्छित हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। जामवंत के पास जब विभीषण मशाल लेकर कुशल पूछने पहुँचे तो जामवंत ने कहा, पहले ये बताओ, हनुमान तो जीवित हैं। अगर वे जीवित हैं तो वे मरे हुओं को भी जीवित कर लेंगे। ये सुनकर हनुमान ने उनके चरणों को प्रणाम किया। जामवंत ने कहा, पवन पुत्र, तुम हिमालय पर जाओ और कैलाश शिखर से मृत सरजावनी, विषयकृणी, सुवर्णकर्णी और संधानी औषधियाँ ले आओ। इनकी चमक से ही उसे भी पहचान लोगे। तब राम लक्ष्मण और सब वानर स्वस्थ हो जाएंगे। खगुसान तत्काल एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी पूंछ ऊपर उठाई, पीठ झुकाई, कान सिकुड़ो और भुजाओं को आगे की ओर तथा जंघाओं को पीछे की ओर फैलायो और वे आकाश में उड़ चले। बात की बात में वे हिमालय के शिखर पर जा पहुँचे। उन्हें वहाँ अनेक औषधियाँ चमकती हुई दिखाई दी। जब वे बताई हुई औषधियाँ को न पहचान सके तो उन्होंने पर्वत शिखर को हो उठा लिया और पक्षीराज गरुड़ की गति से वे लंका आ पहुँचे। औषधियों को सुगंध से ही राम लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। वानर वीरों के घाव पर गए और वे ऐसे उठ बैठे मानो सोकर उठे हों। वानर सेना नए उत्साह से भर गई। सुग्रीव को आज्ञा से वानर सेना ने रात में ही जलती हुई मशालें लेकर लंका पर धावा बोल दिया। द्वार रक्षक प्राण लेकर भागे। बंदरों ने लंका में घुसकर रावण के हाथी खानों और घुड़सवारों में आग लगा दी। अन्न के भंडारों में भी आग लगा दी। घर घर में आग लगा दी। आग की लपटें आकाश चूमने लगी। उनका प्रतिबिंब जो समुद्र में पड़ा तो वह भी लाल हो गया। वानर सेना के सामने जो भी पड़ा मारा गया। कंपन, प्रचंड, यूपाक्ष और कुंभ आदि राक्षस भी मारे गए। कुंभ को मरा देखकर उसका भाई निकुंभ सुग्रीव पर टूट पड़ा। तभी हनुमान आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान ने गर्दन मरोड़कर उसे भी मार डाला। मार काट मचाकर वानर वीर अपने पड़ाव को लौट आए। अगले दिन रावण ने खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम और मकराक्ष का बाण युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे के बाण काटकर अनायास ही गिरा देते। अवसर पाकर श्री राम ने मकराक्ष के धनुष को काट दिया और उसके रथ को नष्ट कर दिया। तब वह शूल हाथ में लेकर दौड़ा। राम ने उसे भी बाणों से काट डाला। अब वह निःशस्त्र था। घूंसा तानकर राम की ओर दौड़ा। राम ने उसकी छाती में अग्नि बाण मारा। लोहे के किवाड़ की भांति उसका वक्ष फट गया। बची खुची राक्षस सेना लंका में घुस गई। अब रावण के पास एक ही वीर लंका में बचा था। वह था इंद्र को जीतने वाला मेघनाद। उसने मेघनाद को बुलाया और उसकी बड़ाई करके युद्ध के लिए भेजा। रण क्षेत्र में न जाकर मेघनाद अपनी यज्ञशाला में गया और होम करने लगा। देव दानवों को प्रसन्न कर रथ में बैठ वह युद्ध भूमि में आ गया। उस समय उसके मुख पर सूर्य के समान तेज था। मंत्र शक्ति से वह अदृश्य होकर बाण बरसा रहा था। राम लक्ष्मण का एक भी बाण उस तक न पहुंचता था। उसके पास से कोई आवाज भी न आती थी, इसलिए शब्द वेदी बाण भी उसका कुछ न बिगाड़ सकते थे। राम लक्ष्मण घायल हो गए और वानर वीर हताश। श्री राम के रोक देने से लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। लंका के दुर्ग में घुसकर मेघनाद पश्चिमी द्वार से फिर निकल आया। अब की बार उसके रथ में सीताजी बेटी दिखाई दी।